हमास इसराइल जंग को पूरे 2 हफ्ते हो रहे हैं। इसराइल हर 15 मिनट बाद गजा पर बम बरसा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात की शाम तक 24 घंटों के दौरान गजा पर इसराइल की बमबारी में 307 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इस तरह 2 हफ्तों में जंग के बाद से अब तक फ़लस्तीन में शहीद होने वालों की तादाद 3785 हो गई है, जिनमें कम अज़ कम 1524 बच्चे और 1444 ख़वातीन शामिल है। गजा में हलाकतों की असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा होने का इम्कान है, क्योंकि इसराइली हमलों के नतीजे में सैकड़ों मज़ीद मुतासरीन इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। इधर आज इसराइल की बेतहाशा बमबारी में गजा का एक चर्च तबाह हो गया है और 8 अफराद हलाक हुए हैं। गजा के हुक्काम का कहना है कि यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च के अहाते पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में कम अज़ कम 8 अफराद हलाक हुए हैं। गजा सेंट्रल में एक और इसराइली फ़ज़ाई हमले में मुतअद्दिद अफराद हलाक और कई ज़ख्मी हुए हैं। अल अरबिया टीवी के मुताबिक ये फ़ज़ाई हमला दर अल-बलाह शहर के एक अपार्टमेंट पर हुआ, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए हैं। इधर मकबूजा मगरबी किनारे के मुतअद्दिद इलाक़ों में तिलमिलाई हुई सेहनी फ़ौज के जवान छापे मार रहे हैं और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। अल जज़ीरा के मुताबिक हमास से ताल्लुक़ के शुबे में फ़लस्तीनियों की गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। मगरबी किनारे में 2 सहाफ़ियों समेत कई अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा गजा के उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है जो इसराइल में काम करते थे, लेकिन हमास के हमलों के बाद से अपनी मुलाजिमतों से हाथ धो बैठे हैं। ऐसे बेकसूरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। हमास के हमले के बाद से अब तक इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनी इलाक़ों से 850 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ की हैं। मगरबी किनारे में रहने वाले कई लोग अपने मुस्तक़बिल को लेकर फ़िक्रमंद है। सेहूनियों की धरपकड़ का सिलसिला तवील होने का अंदेशा है। इधर इसराइल अब तक गजा में ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इसराइल के 3000 फ़ौजियों ने गजा का पूरी तरह से मुहासरा कर रखा है और उन्हें हुक्म का इंतज़ार है। इसराइली वज़ीर दिफ़ा योव गैलेंट ने फ़ौजियों से खिताब में कहा है कि वो जल्द ही गजा को अंदर से देखेंगे, लेकिन उन्होंने खबरदार किया है कि गजा की जंग एक मुश्किल और लंबी जंग हो सकती है। इसराइली वज़ीर दिफ़ा के इस खिताब के कुछ देर बाद ही इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसमें वो अपने फ़ौजियों को सरहद के करीब नामालूम मकाम पर अपनी फ़तह का यकीन दिला रहे हैं। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसराइल गजा पर कब्ज़े की तैयारी कर चुका है। फ़लस्तीन की लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर डॉक्टर मुस्तफ़ा बारकोती ने द वायर के एडिटर करन थापर से बातचीत की है। इस बात में उन्होंने तस्दीक कर दी है कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने गजा पर कब्ज़े के लिए इसराइल को ग्रीन सिग्नल दिया है। डॉक्टर बारगोती के मुताबिक बाइडन इंतज़ामिया ने पहले ही अपने 2000 ट्रूप्स को गजा रवाना कर दिया है। इसके अलावा इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए वाशिंगटन ने खित्ते में जंगी बहरी जहाज़ भी भेजे हैं, जिसमें तैयारे यानी हवाई जहाज़ मौजूद हैं। ये तमाम बातें इस बात का वाज़ेह इशारा कर रहे हैं कि इसराइल गजा पर कब्ज़ा करना चाहता है। डॉक्टर मुस्तफ़ा बारगोती ने इसराइल के जंगी जराइम में अमेरिका को बराबर का शरीक करार दिया है। फ़लस्तीनी लेजिस्लेटिव मेंबर का कहना है कि इसराइल खुलेआम बैनुल-अक़वामी जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा है, जबकि अमेरिका और बरतानिया उसके जंगी जराइम की पर्दापोशी कर रहे हैं। डॉक्टर बारगोती के मुताबिक गजा को महसूर कर देना, 22 लाख की आबादी की रसद काट देना, उन्हें बिजली, पानी और ग़ज़ा से महरूम कर देना, बुनियादी सहूलतों के ढांचों को मसमार करना, स्कूलों, अस्पतालों और मजहबी मकामात पर हमले जंगी जराइम के ज़मरे में आते हैं। इसके अलावा मुसलसल बमबारी के ज़रिए मासूम और निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। गजा में जो हलाकतें हो रही हैं उनमें अक्सरियत मासूम बच्चों की हैं। डॉक्टर बारगोती के मुताबिक हर 5 में से 1 फ़लस्तीनी और हर 15 मिनट में एक बच्चा जाबाह हो रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों से गजा पर मुसलसल बमबारी का सिलसिला जारी है। डॉक्टर मुस्तफ़ा बारगोती ने जंग के दौरान इसराइल पर प्रोपेगेंडा करने और झूठ फैलाने का भी इल्ज़ाम आयद किया। उनका कहना है कि पहले इसराइल ने मीडिया के सहारे 40 इसराइली बच्चों को जलाने का झूठ गढ़ा और फिर उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। फिर इसराइली ख़वातीन की आबरूरीज़ी का झूठ फैलाया गया और उसके बाद अस्पताल पर बमबारी के बाद हमास को मौरूथ इल्ज़ाम ठहराया गया। डॉक्टर मुस्तफ़ा बारगोती के मुताबिक अमेरिका की इसराइल को गैर मशरूत और मुकम्मल हिमायत हासिल है, इसीलिए अमेरिकी सदर बार बार इसराइल पहुँच रहे हैं और उसके जराइम पर पर्दा डाल रहे हैं। डॉक्टर बारगोती ने इसराइल के जंगी जराइम की बैनुल-अक़वामी आज़ादाना कमीशन के ज़रिए जांच का मुतालबा किया है, लेकिन उन्होंने इस बात का भी यकीन ज़ाहिर किया है कि इसराइल कभी उस जांच के लिए राज़ी नहीं होगा। दुनिया भर में इसराइल की खुली दहशतगर्दी की मजम्मत की जा रही है और दुनिया ये भी देख रही है कि कैसे अमेरिका और बरतानिया इसराइल की हिमायत में पेश हैं। अमरीकी मुस्लिम स्कॉलर उमर सुलेमान का कहना है कि फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा है। कॉलम निगार एंड्रू मटरिका का कहना है कि अमरीकी सदर जो बाइडन गजा में रूनुमा होने वाले आफत के हर घिनौनी साजिश के पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। प्रोफेसर मोहम्मद अल-मिस्री ने अल-अहल अरब अस्पताल पर बमबारी पर तबसरा करते हुए कहा है कि मगरबी मीडिया की भरपूर मदद से इसराइली फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ मज़ालिम पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है और इससे किसी को हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। उधर ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि अस्पताल पर हमले के साथ ही सेहूनी हुकूमत का खात्मा शुरू हो जाएगा। फ़लस्तीनियों के खून का हर ख़तरा सेहूनी हुकूमत को अपने ज़वाल के एक कदम और करीब ले जा रहा है। इब्राहिम रईसी ने मज़ीद कहा है कि अमेरिका इसराइल के जराइम में उसका साथी है। दुनिया के लोग अमेरिका को सेहूनी हुकूमत के जराइम का साथी समझते हैं।
ह्यूमन राइट्स वॉच ने अमेरिका और यूरोप में उसके इत्तेहादियों पर गजा पर इसराइल के हमलों की मजम्मत करने में नाकामी पर मुनाफिकत का इल्ज़ाम आयद किया है। ह्यूमन राइट्स वॉच के डिप्टी प्रोग्राम डायरेक्टर टॉम पोर्टिस का कहना है कि यूक्रेन के मामले में अमेरिका और यूरोप ने रूस के जंगी जराइम की मजम्मत की है, जबकि गजा में इसराइल के जंगी जराइम पर खामोश है। ये मुजरिमाना खामोशी है। टॉम पोर्टिस ने गजा की 16 साला पाबंदी को सालिमाना करार दिया है और कहा है कि ये इज्तिमाई सज़ा जंगी जुर्म के मुतरादिफ है। इससे मगरबी दुनिया की मुनाफिकत और दोहरा मेयार वाज़ेह होता है। दुनिया भर की तनकीदों के बावजूद अमरीकी सदर की इसराइल नवाजी में कोई कमी नहीं आ रही है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने व्हाइट हाउस से कौम से खिताब किया। इस मौके पर बाइडन ने इसराइल में हमास की कार्रवाइयों और यूक्रेन पर हमला करने वाले रूसी फौजियों के दरमियान ताल्लुक़ कायम करने की कोशिश की। बाइडन का कहना है कि हमास और पुतिन मुख्तलिफ ख़तरात की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन उनमें से एक बात मुश्तरक है, वो दोनों हमसाया जमहूरियत को ख़त्म करना चाहते हैं। अमरीकी सदर ने दोनों मामलात में मुदाखलत का जवाब कुछ यूँ पेश किया कि अमरीकी क़यादत वो है जो दुनिया को मुत्तहद रखती है। इसराइल की बमबारी में गज़ा की बस्तियाँ खंडरात में तब्दील हो रही हैं, लेकिन गज़ा के लोग किसी हालत में अर्ज़ मुक़द्दस से दस्तबरदार होने तैयार नहीं। गज़ा में रहने वाले फ़लस्तीन के उस्ताद अब्दुल्ला अन्नामी का शुमार उन असातिज़ा में होता है जिनकी नज़रों के सामने उनके तलबा और तालिबात जा बहक हो गए। अपने चारों तरफ मौत का रक़्स देखने के बावजूद उस्ताद अब्दुल्ला अन्नामी हर कीमत पर गज़ा नहीं छोड़ना चाहते। उनका कहना है कि गज़ा का तकरीबन आधा हिस्सा ख़त्म हो चुका है और वो बमों की बरसात से बच भी गए तो भूख उन्हें मार डालेगी, बाकी क्या रह जाएगा। अन्नामी गज़ा में रहते हैं जो बहर रूम से मुत्तसिल फ़लस्तीन इलाक़े का तंग हिस्सा है। अन्नामी ने वजाहत की है कि गज़ा के लोगों ने कभी मामूल की ज़िंदगी नहीं गुजारी, लेकिन मौजूदा सूरत हाल क्या है। अन्नामी ने रिहायशी इमारतों, यूनिवर्सिटीज़, मसाजिद, बेकरियों, अस्पतालों और स्कूलों को पहुँचने वाले नुकसानात और असरात का जिक्र करते हुए कहा है कि उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के हर पहलू को निशाना बनाया गया है। रोज़ाना फ़ज़ाई हमलों की वजह से अन्नामी को खदशा है कि इस तबाही से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इन सब हालात के बावजूद अन्नामी ने कहा है कि वो गज़ा में ही रहने के लिए तैयार हैं, चाहे उसकी कीमत कितनी ही क्यों न अदा करनी पड़े। वो ना गज़ा को छोड़ेंगे और ना ही फ़लस्तीन को। उन्होंने इस सूरत हाल का मवाजना 1948 के नक़बा या तबाही से किया है, जैसे ही इसराइल की रियासत वजूद में आई थी। अन्नामी ने वजाहत की कि वो और दीगर फ़लस्तीनी दूसरे नक़बा से गुजरने से इनकार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से उनके वालिदैन और दादी ने बर्दाश्त किया था। उन्होंने कहा है कि हम उन तमाम मसाइल का सामना करेंगे जो इसराइल हमारे लिए पैदा कर रहा है और हम गज़ा में काबिल फ़ख्र फ़लस्तीनियों की हैसियत से अपना मैदान कायम रखेंगे। सलामती हो ऐसे साबित कदमी पर जो मौत के साए में फ़तह और नुसरत तलाश करते हैं।